राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। हम लोग ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं और उसमें कार्बन 13 NMR हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, बिकॉज अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो इस वीडियो के एग्जाम्पल्स आपको कुछ भी समझ में नहीं आएंगे। अगर किसी ने कार्बन 13 पहले से पढ़ रखा है एंड ही जस्ट वांट टू रिवाइज दिस टॉपिक अगेन, देन ही कैन स्किप दैट पार्ट ऑफ द वीडियो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको स्किप कर सकते हैं और यहाँ सीधे आप एग्जाम्पल को समझिए, कोई प्रॉब्लम। बट दोज स्टूडेंट हु want to study deeply and who do not study this topic earlier, then please go and watch that video। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू लेट स्टार्ट। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं सबसे पहले लेती हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने लिया। अब हमें बताना है इसमें नंबर ऑफ सिग्नल कितने आएंगे। देखिए, अभी हम पढ़े नंबर ऑफ सिग्नल, फिर हम लोग पढ़ेंगे केमिकल शिफ्ट को, जैसे हम लोग हाइड्रोजन वाले में पढ़ रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें ज़्यादा हमको टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज इजी ही है ऑलमोस्ट। ये हम एक बार पढ़ चुके हैं, दोबारा ही तो पढ़ना है। तो नंबर ऑफ सिग्नल की बात हो रही है, नंबर ऑफ सिग्नल पढ़ते हैं, फिर मल्टीप्लिसिटी वगैरह मतलब सब पढ़ेंगे आगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स को आज पहले समझेंगे। अब नंबर ऑफ सिग्नल कैसे निकालते थे, उसमें क्या था कि हमें हाइड्रोजन को ओपन, मैंने बताया था कि आप ओपन स्ट्रक्चर बनाइए फिर समझिए। इसमें क्या है कि हमें ओपन स्ट्रक्चर बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें हाइड्रोजन से मतलब फ़िलहाल नहीं है ना। कार्बन 13 वाले में हमें कार्बन से ही मतलब है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये अगर ए टाइप का कार्बन है तो ये भी ए टाइप का कार्बन हो गया और ये बी टाइप का हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्नल यहाँ पे कितने आ रहे हैं, क्लियरली 2 देख सकते हैं हम। और ये तो आपका एक नॉर्मल ही एग्जाम्पल हो गया। अब उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, है ना। यहाँ पे मैं ग्रुप चेंज कर देती हूँ। अब यहाँ पे हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो दिख नहीं रही, हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ये ABCD, यहाँ पे कितने टाइप के कार्बन है, 4। तो नंबर ऑफ सिग्नल हमें मिल गए 4। ठीक है, अब कुछ और, इस टाइप का एग्जाम्पल दे दिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ लगा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये CH3 है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। ये A कार्बन है तो ये भी A हो गया, ये B है तो ये भी B, ये C है तो ये भी C, ये D, ठीक है, ये E और ये क्या है, F। ABCDEF। ठीक, तो ये कितने हो गए कार्बन आपके, अरे सॉरी ये कार्बन नहीं है, सॉरी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री की लाइन है। अब देखो यही मेरे साथ ऐसा कई बार हो जाता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री की लाइन ड्रॉ करती हूँ और उसके बाद में उसको ग्रुप समझ के मैं ऐड कर देती हूँ। तो इसीलिए मैं कहती हूँ प्रैक्टिस वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आते हुए भी क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस होते ही होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइप के कार्बन है, नंबर ऑफ सिग्नल आपके 5 आ गए। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल ये है। अब हम देखेंगे, देखो एक चीज़ आप समझिए कि ये क्या है, sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है, ये भी sp2, ये सारे ही कार्बन आपके क्या है, sp2 कार्बन है। मतलब ये एक प्लेन में है, समझ रहे हो, ये सारे कार्बन एक प्लेन में है, ऐसे ये है एक सिंपल प्लेन में। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है।
ठीक है, क्योंकि सारे प्लेन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये पता क्या, देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये ए टाइप का कार्बन, ये भी ए, ये बी सी, और ये डी, और ये ई, और ये एफ। समझ में आ रहा है? जिन्होंने 1H NMR अच्छे से पढ़ा हुआ है वो कार्बन 13 NMR तो आराम से कर भी लेंगे सॉल्व, और उन्हें समझ में भी आ रहा होगा। बट जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका क्या ही कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम आगे ही बढ़ें, अपना काम करें। जिन्हें नहीं पढ़ना वो ना पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो जिन्हें पढ़ना है वो तो मेहनत करें भाई। 1 2 3 4 5 6, तो कितने यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल आ रहे हैं? 6, है ना। अच्छा, एक एग्जाम्पल है, वो थोड़ा सा है टिपिकल, बट एग्ज़ाम में पूछा ज़रूर जाता है, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है सिंपल चीज़ें तो पूछेंगे नहीं, है ना, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्चुअली मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम्पल सॉल्व किया था। तो ये जो छोटी सी लाइन है ना, वो डायग्राम में बहुत ही ज़्यादा छोटी बनी हुई थी, मतलब एकदम ऐसे ही हल्का सा, अब मिस प्रिंटिंग थी क्या था भगवान जाने, मतलब बहुत छोटी सी ही एकदम बनी हुई थी। तो मुझे ऐसा लगा, कभी कभी होता नहीं मिस प्रिंटिंग से बॉन्ड इधर उधर, तो आई डिडंट कंसीडर दिस लाइन एज अ बॉन्ड और प्रॉब्लम, और मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन। तो मैं बहुत, मतलब टाइम लग गया मुझे इसको समझने में दैट दिस इज़ ऑल्सो अ बॉन्ड। तो मैं इसीलिए इस पे फोकस कर रही हूँ और आपको बता भी दे रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हमसे कुछ छोटी सी गलती होती है, हो सकता है अगला भी वही सेम नोटिस कर रहा हो, तो इसलिए डाउट्स हमेशा बता देने चाहिए कि भाई हमने ऐसे समझ लिया था गलती से, आप भी समझ सकते हैं तो आप देख लीजिए। तो जबकि सॉल्व भी किया अपने हिसाब से, बार बार चेक किया कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, हर बार नंबर ऑफ सिग्नल सेम ही आ रहा था मेरा, बट ऑप्शन जो दिया हुआ, बुक होती है ना IFAS करके बुक है मेरे पास, है, मैं दिखाती हूँ, ये वाली है IFAS करके, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें क्वेश्चंस लगभग 3000 मतलब है, मैंने गिने तो नहीं है, लिखा है इस बुक पे यही कि 3000 प्लस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो पर यही बुक से मैं प्रैक्टिस कर रही थी, तो मुझे एक दो बुक और भी है मेरे पास, तो मैं अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि इसी में था या पुरानी एक बुक थी बहुत पहले की, प्रदीप्स पब्लिकेशन की, प्रदीप्स ऑब्जेक्टिव बुक नाम है उसका, ऑब्जेक्टिव बुक करके आती है मार्केट में प्रदीप्स, और एक मॉडर्न ABC भी आती है। तो आप जब लीजिएगा, तो ये तो मैंने गेट वाली मंगा ली थी, बट आप लोग जब लीजिएगा नीट के मत लीजिएगा, आप JEE वाली ले लीजिएगा, तो आपको क्वेश्चंस उसमें अच्छे मिल जाएंगे। तो हाँ, फिर मैं बता रही थी, ऑप्शन जब चेक किया है तो वो बार बार कुछ और आ रहा है, तो मुझे समझ ही में ना आए। फिर बाद में बहुत मतलब परेशान होने के बाद मैंने इसको बॉन्ड कंसीडर करके जब सॉल्व किया, तो फिर क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ, तो मुझे समझ में आया कि ये भी एक बॉन्ड है। काफ़ी पहले भी, क्या मुझे लगता है साल भर पहले की बात है, अभी बहुत बहुत बड़ी भी नहीं हूँ। तो हाँ, तो ये यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ सिग्नल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, इतना कॉम्प्लिकेटेड देख के कुछ तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, कुछ भी नहीं, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये ए टाइप का हो गया, CH3 लिख लो, ए टाइप का हो गया, ये B है ना, ये C, D E F G H, और ये I हो गया, ठीक है, HI, और एक ये भी तो कार्बन है ना, J, ये भी एक कार्बन है, तो इसको J लिख लिया।
काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ सिग्नल क्या आ गए इसमें, 10। तो प्रॉब्लम हमेशा कभी कभी क्या होता है ना, ये वाला कार्बन छूट जाता है, समझ रहे हो। तो और कभी कभी ये लाइन ऐसे नहीं दी होती है, ये भी एक बात है, मैंने 1-2 किताबों में और भी देखा, तब वहाँ पे क्लियर हो, वो डायग्राम थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर भी होता है। ये जो लाइन है ऐसे ऐसे भी करके दे देते हैं, तो ये थोड़ा सा क्लियर हो गया ना कि हाँ बॉन्ड है। एक ये एग्जाम्पल है, और उसके बाद अच्छा हम अपने से भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम बुक का ही कॉपी पेस्ट करते रहें। आप जैसे हमने बुक एक एग्जाम्पल में और भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बनाती हूँ। ये हो गया और ये ऐसे करके ये बॉन्ड है, ठीक है। अब आप पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कहाँ तक सिचुएशन पहुँचती है। तो देखिए कुल मिला के ये क्या है, एक 6 मेंबर रिंग, ये वाली रिंग, एक सेकंड लेट मी चेंज मार्कर। देखो ये वाला कार्बन, ये 2 3 4 5 और 6, ये 6 मेंबर रिंग है ना। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 मेंबर रिंग है, समझ में आ रहा है, 6 मेंबर रिंग हो गई। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 मेंबर रिंग ही है। मतलब क्या यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि छः कार्बन वाली तीन 6 मेंबर रिंग हमारे पास है, समझ में आ रहा है। अब कैसे चेक करेंगे, ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए इसमें हमें कैसे बॉन्ड, ये कार्बन है CH2 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 CH2, तो जितने CH2 वाले कार्बन हैं उनको पहले हम नेमिंग कर लेते हैं। एक तो ये रेड वाला मार्कर नहीं चल रहा है, मुझे लगता है इंक ख़त्म हो गई, और रेड इंक है भी नहीं है फ़िलहाल मेरे पास। ये A हो गया, CH2 है A, CH नहीं, ये नहीं है CH2, सॉरी, ये A हो गया, ये भी A हो गया, और ये A हो गया, समझ में आ रहा है। तो CH2 वाले जो, और ये भी है, ये भी CH2, तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास क्या हो गए, CH2। उसके बाद ये क्या है, CH वाला है, काउंट करते हैं इसको, एक ये B और कितने हैं भैया, ये भी CH है, ये भी CH है, ये भी CH है, ये भी CH है, हाँ तो सारे हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल क्या हो गए, A और B 2 ही टाइप के कार्बन हैं तो 2। बट एग्ज़ाम में क्या होता है ना, इस टाइप का कुछ भी उठा के दे देगा और उसके बाद दिमाग ख़राब करते रहो अपना बैठ के वहाँ पे। इससे बेहतर है कि आप पहले, जैसे एक बार जब हम ये इस टाइप के एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं तब हमको सॉल्व करने में थोड़ा सा ईजी हो जाता है, हम दिमाग अपना वहाँ तक लगा पाते हैं। बट इन केस मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम आपके सामने कोई भी मॉलिक्यूल आ गया ऐसे अचानक से, हमने कभी उसका ABCD भी नहीं देखा, तो हम क्या करेंगे, इसी वाले से समझ लीजिए। जैसे ये एक आपके पास रैंडम आ गया, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे पता करें, तो आप इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख लीजिए बिना 1 सेकंड की भी देरी किए हुए। सीधे लिखो CH2 CH CH2 CH CH2 CH CH2 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 और ये CH। अब हम यहाँ से थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 ही टाइप के कार्बन प्रेजेंट हैं, एक CH2 और एक CH, ठीक है। इसके अलावा कोई कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, तो सिंपली आँख बंद करके क्या ऑप्शन पे टिक करेंगे हम, 2 वाले पे, ABCD जिस पे भी 2 लिखा होगा टिक करो और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। इतना टाइम नहीं होता एग्ज़ाम में कि हम सही हो गए और हम बैठ के वहाँ पे खुशी मनाएं कि हमने सही कर दिया, है ना। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक चीज़ और, जैसे जब हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे बुक, जो लोग तैयारी कर रहे हैं एकदम मेहनत से पढ़ना चाहते हैं,
ईमानदारी से, उनके लिए ये सजेशन मेरा है कि बुक आपने उठा ली, वेरी गुड, आपने बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वेरी वेरी गुड, बट एक बार आपने ये एग्जाम्पल सॉल्व किया, अब उसके बाद आप इस एग्जाम्पल में चेंजेस करिए, यहाँ ग्रुप लगा दीजिए, कुछ भी। भाई देखो, सीधी सी बात तो ये है कि इस मॉलिक्यूल में खुद में मतलब कि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नो डाउट, क्योंकि इसमें स्ट्रेन थोड़ा कम है, 3 रिंग आपस में डिफ्यूज़ हैं, थोड़ा सा स्ट्रेन कम है, इसने अपने आप को ऐसे एग्जिस्ट किया है एनवायरनमेंट में, तो ठीक है। लेकिन हमें तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ना है, तो हम क्या करेंगे कि हम अपने से ही कुछ भी चेंजेस कर लेते हैं, यहाँ पे लगा दिया कोई एक आध ग्रुप, यहाँ लगा दिया, ऐसे करके फिर अब हम नंबर ऑफ़ सिग्नल काउंट करते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पे CH कार्बन है, अब यहाँ CH2 की बजाय यहाँ क्या बचा, अगेन CH बचा, ये वाला CH है, ये CH2 है, ये CH है, ये भी CH है, प्योर CH2, प्योर CH, ये भी CH, ठीक है। इन पे अभी आते हैं हम। तो कुल मिला के मेरे कहने का क्या मतलब है, देखो ये वाले जो तीनों कार्बन है ना, CH3 CH3 CH3, ये सारे एक ही टाइप के हैं, ए, ठीक। अब यहाँ से हम काउंट करेंगे, और ये CH3 भी CH3 CH3, और एक ये भी कार्बन आपका CH ही है। तो यहाँ से अब आप काउंट करेंगे सिग्नल, ठीक है। ये आप लोग खुद से काउंट करके बताएंगे मुझे, मैंने आपको बता दिया ये तीनों ए टाइप के हैं, इसको आप बी मान लीजिए, इन्हें ये दोनों भी एक टाइप के हैं, CC मान लो। अब अंदर वाले बचे, अंदर वाले के लिए भी आप लोग अब दिमाग लगाइए और इसको मुझे सॉल्व करके बताइएगा। खुद से भी एग्जाम्पल बना सकते हो, ऑर्गेनिक में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी फ़िलहाल अब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं जो हमने बना दिया, कुछ लोग तो यही सोचने लगेंगे, अरे भैया एग्जिस्ट करे, फ़िलहाल के लिए ना भी करे, पहले तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से मतलब है ना, तो प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। जिसे इंटरेस्ट होगा ये चेक करने में कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो अपना भाई चेक कर सकता है, नो प्रॉब्लम। अब इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। हमें पता है यहाँ पे क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और थोड़ा सा एक काम किया करो, प्लेन ऑफ सिमेट्री की लाइन डॉटेड ही बनाया करो, वरना कभी कभी मेरी तरह जल्दबाजी में सीधी खींच दी और फिर काउंट करने में हमने उसको भी एक कार्बन मान के काउंट कर लिया। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये ए कार्बन ए, ये भी ए है, ये बी वाले हो गए, ठीक है, ये चारों सी हो गए, और ये दोनों डी ई होंगे। वह अभी तो ये डी ई ही हैं, ठीक है ना, डी ई। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री एक यहाँ से भी गई है कि नहीं, अब इसको काउंट करें, ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है, ये डी है तो ये भी डी ही होगा, डी सी ए बी, नो इशू। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 टाइप के नंबर ऑफ सिग्नल यहाँ पे हो गए। समझ में आ रहा है। तो कार्बन 13 NMR में हम नंबर ऑफ सिग्नल को ऐसे काउंट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल शिफ्ट, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।